हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर पर। जैसा आपको पता है, आज हम कराने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सरकारी समिति को मौलिक अधिकार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी त्रिपुरा। बताइए दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपको कितनी और तैयारी करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। छठी अनुसूची में मणिपुर की जगह मिजोरम है और यहाँ पर इनके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कुछ चीज़ें कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या डी AB अलेक्जेंडर। बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं और किस टॉपिक पे आपके लिए बनाऊं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं? भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। बताइए। ये गृह मंत्रालय गृह मंत्री है, बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए कृषि पर आय, ऑप्शन बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, ऑप्शन सी रेलवे या ऑप्शन डी दिवालियापन और ऋण शोधन। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे मैं बताऊं? नहीं, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 47। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी A, C और D या ऑप्शन डी C और D। तो संघ की कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ABD, ABD, आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों, आप पढ़ें कहीं से लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ यहीं से। स्टडी विद ADR आपके साथ है हरदम। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री,
ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी योजना आयोग या ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए दूसरे घंटे, ऑप्शन बी भोजन काल से पहले 1 घंटा या ऑप्शन सी पहले घंटे, ऑप्शन डी अंतिम घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले घंटे के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, जो तैयारी धीरे धीरे करता है वही एक दिन शिखर पर पहुंचता है। ये नहीं कि एक दिन में ही तैयारी सारी हो जाती है, धीरे धीरे करके जो तैयारी करता है उसे सफलता मिल जाएगी। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 7वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। 5 साल में करते हैं। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और इसी दिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? ए राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। बी राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के तहत प्रथम अपील और दूसरी अपील, यहाँ से फर्स्ट हट गई है, प्रथम अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जा सकता है? यानी वो रिट के डाल सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 236 और 32, अनुच्छेद 32 और 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और 236 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 और 226। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 और 226। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे जाना चाहते तो आप किसी भी रफ कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चले आपने कितने सही दिए हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की और किस तक पहुंचानी है। और ये तो अभी आपके सामने बस सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद बड़े बड़े और भी इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर तो सभी को पता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए ऐसा कहा जाता है कि सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है। बी इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। अब आपके ऑप्शन है ऑप्शन केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों,
ऑप्शन सी केवल बी या ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन डी समानता का अधिकार। सामाजिक विभेद उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो अब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? ए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, बी प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, सी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, डी संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। और आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी ए डी और बी, ऑप्शन सी ए सी और डी, ऑप्शन डी ए बी सी डी चारों। तो हम देखते हैं कौन कौन होते हैं। ए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण होते हैं इसमें। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण नहीं, ये नहीं होते। ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, ये होते हैं। डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन ए 48 घंटे, ऑप्शन बी 72 घंटे, ऑप्शन सी 36 घंटे या ऑप्शन डी 24 घंटे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 घंटे। निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है और उसकी मनचाहे वकील से उसकी सलाह लेने का भी अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन भारत सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भारत के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। वित्त आयोग आपको पता है 280 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्य के इलाकों, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सके? ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। बताइए क्या है आंसर इसका? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये मिलता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1993। तो जैसा आप सभी को पता है कि भारत के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन 1951। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 52वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत की संसद में शामिल हैं ऑप्शन ए राज्य और लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर आपको लग रहा हो कि आंसर जल्दी दिया जा रहा है तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करें, क्वेश्चन को फिर पढ़ के फिर करें, फिर आप अपने आराम से आंसर देते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके पास भी टाइम नहीं है इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। ऑप्शन बी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30। ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। बताइए दोस्तों इसका क्या है आंसर? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 बिल्कुल एकदम सही। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 गलत है ये, तो इसका आंसर यही जोड़ा गलत है, तो यही है। इसलिए है 25 से 28 के अंतर्गत। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था? बताइए साहब। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश सरकार। आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये महायुद्ध के कोई देश हमारे देश पे हमला कर दे या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हथियार लेके विद्रोह हो जाए तब लागू होता है। दूसरा होता है 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, किसी राज्य की सरकार अपने शासन चलाने में विफल हो तब लगता है। तीसरा होता है 360 जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है और संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए, देखो दोस्तों हमें तो ये तो पता ही है, सभी को पता है, तो इसमें ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका 3 प्रकार से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका 5 प्रकार से, ऑप्शन सी अमेरिका 3 प्रकार से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका 2 प्रकार से। तो हमें सभी को पता चल गया इसका आंसर संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बचे 3, इसमें देखना है कि कितने प्रकार से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 3 प्रकार से संविधान संशोधन प्रक्रिया की जा सकती है। तीनों प्रकार को आप एक बार देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में जानें। और हाँ, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मनोबल बढ़े और मैं भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो डालूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 9 माह। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह तक कोई भी रह सकता है बिना चुनाव जीते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और सिर्फ इसमें होता कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाता राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। देख रहे हो दोस्तों, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन ए 1950 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी 1951 केसी नियोगी, ऑप्शन सी 1950 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी 1951 सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1951 केसी नियोगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और दोस्तों ये आजकल ये चर्चा में बना हुआ आर्टिकल 44, इसमें है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है और इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये तो प्रश्न में दिया है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। एक और क्वेश्चन तो आप सभी को दिख गए होंगे, भाग 4 इसका आंसर, ये चारों में है, ये तो पढ़ने नहीं है। अब पढ़ना है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 43वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। और जो मूल संविधान में जोड़े गए थे पहले, वो जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन अब 11 हैं। एक और जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार जो है 5 से 14 वर्ष के लिए, इसको 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया है। दोस्तों चलते हैं, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 151, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 225 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 163। तो इसका आंसर दीजिए साथियों, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान की किस अनुसूची में शपथ और अभिपुष्टि का उल्लेख किया गया है? ये तो इजी सा ही है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी तीसरी या ऑप्शन डी चौथी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में रखा गया है। लेकिन इस अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी को वेतन भत्ते जो प्राप्त होते हैं वो है दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में कुछ नहीं है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों उनका ब्यौरा है, जितने भी राज्य हैं। और चौथी अनुसूची में, हाँ चौथी अनुसूची थोड़ी सी है, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में, इसमें राज्यसभा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया, इसलिए इसे मैं ग्रीन से करवाऊँगा। बताइए। ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 11 या ऑप्शन डी भाग 22। अगर आपने सही से पढ़ा है, बहुत डीप जाके पढ़ा है, तभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, ऑप्शन डी पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा
करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, ये आर्टिकल 48 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? आप सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को छोटा संविधान भी कहा जाता है, उसमें इतने संविधान संशोधन की इतनी चीज़ें की गई थी। तो इसका आंसर है, इसका कोई ऑप्शन है आपके पास, बीबी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद, या ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम वो थे जीबी मावलंकर। सरोजिनी नायडू कौन थी? किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ये कहाँ की थी? यूपी की। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको पता ही, प्रथम महिला राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगजीवन राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में सबसे पहले आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन पंजाब में पहले बहुत ज़्यादा नशे की लत थी। आपने मूवी भी देखी होगी उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक जो होती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति संसद, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन डी महान्यायवादी। हमें सबसे पहले देखना होगा विधि अधिकारी कौन होता है। बताइए भारत का विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी भारत आर्टिकल 76 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। तो कौन है? महान्यायवादी। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अपने आप पता चल गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992, या डी 44वां संविधान संशोधन 1978। बताइए। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने घटा की, लेकिन जैसे ही अगले साल चुनाव हुए उनकी सरकार पूरी तरह से हारी थी। इसका आंसर हो जाएगा बी 61वां संविधान संशोधन 1989। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थीं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। बताइए। मूल संविधान की तो उसमें था 8, अब हो गई हैं 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, पहले 8 थी, लेकिन 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1971वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में
मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। टोटल हो गई अब 14 भाषाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन ए 312, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 243 या ऑप्शन डी 249। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 249। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। किस समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति या ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था? मुझे पता है बहुत से लोग क्या इसका गलत आंसर देंगे, है मेरी जानकारी में जो इसका गलत आंसर देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। ये 1989 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर दी गई थी। बलवंत राय मेहता भी पंचायती राज से हैं, इन्हें 3 स्तरीय दी थी, सिफारिश की थी 3 स्तरीय पंचायती राज की। इन्होंने अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की थी। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत है। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 1 बार या ऑप्शन डी अभी तक 1 भी बार नहीं। ऑप्शन डी अभी तक 1 भी बार नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के संथानम, ऑप्शन सी AK चंदा या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है बी के संथानम। और दोस्तों, जो जितने आराम से धीरे धीरे से हर दिन तैयारी करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए लगभग 3 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 2 वर्ष, ऑप्शन सी लगभग 4 वर्ष या ऑप्शन डी लगभग 5 वर्ष। बताइए दोस्तों। आजकल आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने वो देखा ही होगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ADR, उसे ज्वाइन करें और वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप सभी ने सुना होगा हरवंश राय बच्चन जी की एक वो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसमें से चंद है मुखड़ा उसका कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। तो मेरे साथियों, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं आपको एक सरकारी जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग, जब आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग अब लाइब्रेरी में पढ़ें। आप जाके देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाइए, बड़े बड़े शहर जहाँ भी हैं वहाँ सब इतने बच्चे पढ़ते हैं दिन रात कि आप भूल जाइए। अगर आपको ऐसे आप तैयारी नहीं करेंगे तो भूल जाइए जॉब, आपको जॉब नहीं लेने देंगे वो। चलिए इस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 पे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए लगभग 3 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 2 वर्ष, ऑप्शन सी लगभग 4 वर्ष या ऑप्शन डी लगभग 5 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3 वर्ष। दोस्तों, इसको बनाने में लगे थे 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। ऐसे ही नहीं, विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है हमारे पास। इसको बनाने वालों ने बहुत मेहनत की है। इसे बनाने के लिए 12 समितियां बनी थी। वो नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या बना था। ऐसे ही नहीं बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50।
भारत में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ दोस्तों, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे पता चले मुझे कि आप कितने बच्चे इस क्लास को पूरी देखते हैं। और हाँ, जो क्लास देख रहा है वो प्लीज़ एक बार उससे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर ज़रूर दे। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। लेकिन मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन के बारे में, वो तो आपको देना ही है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक रहे, 13 दिन तक प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।